दोस्तों, अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ और ग्लेन मैक्सवेल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड आवेश खान से लड़ पड़े तब दोनों के बीच में मैदान में ही भयंकर विवाद हुआ। आवेश खान ने हेड को आउट कर उन्हें सबक भी सिखा दिया, लेकिन फिर जो हुआ उसे करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आखिरकार कैसे हेड से लड़ाई करने के बाद आवेश खान ने उनकी बोलती बंद कर दी और अपना बदला ले लिया, लेकिन फिर जाते जाते ग्लेन मैक्सवेल ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इंडिया को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और मैक्सवेल में कौन है मैच विनर? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 5 मैचों की T20 सीरीज में अपने लाजवाब प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने 2-0 से बढ़त बना ली और तीसरे T20 मुकाबले के लिए गुवाहाटी के मैदान पर कंगारू उतरे और ये उनके लिए करो या मरो का मैच था, इसीलिए उन्हें जीत किसी भी कीमत पर चाहिए थी। ऐसे में उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर अपने कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को 440 वोल्ट का झटका देते हुए हमारे टॉप ऑर्डर को भी तहस नहस करके रख दिया। यशस्वी जायसवाल केवल 6 रन बनाकर लौट गए तो ईशान किशन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। टीम इंडिया पूरी तरीके से बिखर चुकी थी और 24 रनों पर हमने 2 बल्लेबाज को गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से मैच पर शिकंजा कस रही थी, लेकिन फिर होता है टीम इंडिया की वापसी का शंखनाद। ऋतुराज चट्टान की तरह डटे हुए थे तो सूर्या ने उनका बखूबी साथ निभाया। हालांकि 29 गेंदों पर 39 रन बनाकर कप्तान भी लौट गए, लेकिन हार मानना क्या होता है वो तो ऋतुराज ने जाना ही नहीं था। आपको बता दें कि धोनी की शरण में रहकर खेल के दांव पेच सीखने वाले ऋतुराज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैच आखिर तक लेके जाना है, बात खत्म। ऐसे में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को उन्हें आउट करने का मौका नहीं दिया। अपनी कातिलाना बल्लेबाजी से केवल 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोका तो उसके बाद भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर रहम नहीं दिखाया और चौके छक्कों की आंधी लाते हुए इस खिलाड़ी ने अंत तक नाबाद रहते हुए 57 गेंदों पर 123 रन बना डाले। अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 13 चौके और वहीं 7 खौफनाक छक्कों से सजाया। उनका 24 गेंदों पर 31 रन बनाकर तिलक ने बखूबी साथ निभाया और 20 ओवर में टीम इंडिया ने 222 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। अब इस करो या मरो के मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को धाकड़ शुरुआत चाहिए थी। ट्रेविस हेड उसी अंदाज में अपनी टीम को शुरुआत दिलाते हैं। हालांकि एरोन हार्डी 16 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार हो गए, लेकिन हार्डी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी दरमियान पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए आवेश खान को उन्होंने विकेट के पीछे खूबसूरत चौका लगा दिया और फिर आवेश खान को गाली देते हुए उन्होंने अपना गुस्सा मैदान में दिखा दिया। लेकिन शायद उन्हें आवेश खान का इतिहास पता नहीं है। आवेश खान ने तो कोहली तक को नहीं छोड़ा था, तो फिर हेड को कैसे छोड़ते। आवेश ने भी गुस्से से उन्हें गालियां देते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन इतने में ही उनका गुस्सा शांत कहां होने वाला था। बीच मैदान में ही दोनों खिलाड़ियों के बीच में हाथापाई तक का माहौल बन गया और ऐसा लग रहा था कि आज तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। हालांकि फिर उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें संभाल लिया और आवेश खान दोबारा गेंदबाजी करने चले गए, लेकिन उनके सिर पर तो जैसे अब बदला लेने का भूत सवार था। और आपको बता दें कि अगली गेंद पर उन्होंने 150 की रफ्तार से ऐसी बाउंसर मारी कि बस जिस पर ट्रेविस हेड पूरी तरीके से चकमा खा गए और वो गेंद हवा में थी और रवि बिश्नोई ने उसे लपक कर इस घमंडी बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा दी। हेड केवल 35 रन बनाकर चलते बने और जहां उनकी अब बोलती बंद हो चुकी थी। उन्होंने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन एक बल्लेबाज जिससे भारतीय गेंदबाजों को सबसे ज्यादा खौफ था, उसी ने भारतीय टीम की एक बार फिर से नैया पार नहीं लगने दी और करारा दर्द दे दिया। आखिरी ओवर तक मैच चला गया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे मात्र 6 गेंदों में। किसने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया यह लक्ष्य हासिल कर लेगा, लेकिन सलाम है द बिग शो मैक्सवेल को। अपने नाम के मुताबिक उन्होंने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। मैक्सवेल ने आखिरी ओवर में 4 चौके और 1 तूफानी छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा जीत दिला दी। 48 गेंदों पर 8 चौके और 8 खौफनाक छक्कों की बदौलत 104 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों, भारतीय फैंस को एक बार फिर से उसने रुला दिया। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर टीम इंडिया T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलने उतरी थी और मैच में जीतने के बाद हौसला सातवें आसमान पर था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ऋतुराज गायकवाड़ का पहला T20 इंटरनेशनल शतक मैक्सवेल के शतक के आगे फीका पड़ जाएगा। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका दिया
और टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। 24 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर 39 रन की पारी को संभाल कर सूर्य कुमार यादव भी 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ अंत तक बल्लेबाजी करते रहे और कंगारू गेंदबाजों का डटकर सामना किया और तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपना पहला T20 इंटरनेशनल शतक ठोक दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 222 रनों तक पहुंचा दी। टीम इंडिया का यह स्कोर देखकर हर किसी को लग रहा था कि बड़ी आसानी से इस मुकाबले को भी टीम इंडिया सीरीज को जीतकर अपने नाम करेगी, लेकिन किसी को क्या पता था मैक्सवेल अकेले दम पर ही मैच को खत्म कर देंगे और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के तीनों बल्लेबाजों को केवल 68 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जो मैथ्यू मेड मैदान पर टिके हुए थे, ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अक्षर पटेल से लेकर आवेश खान, यहां तक कि अर्शदीप सिंह की भी जमकर कुटाई की और मैच का पूरा रुख बदल कर रख दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और जीत के लिए 21 गेंदों की जरूरत थी। फिर क्या था, भारत के सभी गेंदबाजों का ओवर तो खत्म हो चुका था। अंतिम ओवर प्रसिद्ध कृष्णा फेंकने आए। पहले मैथ्यू वेड और फिर ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर मैच को खत्म कर दिया। मैक्सवेल अकेले दम पर मैच को तूफानी शतक ठोक कर खत्म कर दिए और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंडिया की हार को देखकर करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू एक बार फिर भर गए। वहीं भारत की तरफ से शतक लगाने वाले बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की आंखों में भी आंसू आ गए और बयान देते हुए उन्होंने कहा, महेंद्र सिंह धोनी को याद किया। तो चलिए अब हम आपको बताते कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। ऋतुराज गायकवाड़ ने नम आंखों से बयान देते हुए कहा कि खेल में जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन मैं भावुक जरूर हूँ कि मेरा पहला T20 शतक अपने देश के काम नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत करके लंबे समय तक मैदान पर टिका रहा और टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी की, शतक लगाया, लेकिन मैक्सवेल ने मेरे शतक पर पानी फेर दिया और शतक लगाने के बाद मुझे धोनी भाई की याद आ गई। मैदान पर ही मेरी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि जो भी कुछ आज हूँ सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। चेन्नई सुपर किंग में मैंने उन्हें जो साथ वक्त बिताया है। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मैं अपना पहला T20 शतक धोनी भाई के नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। उन्होंने मेरी बैटिंग में काफ़ी सुधार की है और मैं उनके साथ मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए IPL में उतरता था, ताकि मैं उनसे हर मैच में पहले नए टिप्स ले सकूं। उन्होंने मेरा काफ़ी मदद की है। मैं जितनी भी धोनी भाई को थैंक यू कहूँ कम है। लव यू धोनी भाई। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से T20 मैच में पहला शतक लगाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की याद ऋतुराज गायकवाड़ को आई और उनकी आंखें नम हो। लगातार 2 T20 मैच जीतने के बाद तीसरा मुकाबला खेलने टीम इंडिया गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची। मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और हर मैच की तरह यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। वहीं अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने आए केन रिचर्डसन पहले ही ओवर में 14 रन बटोर लिए और दूसरे मैच की तरह इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर टीम के लिए शानदार शुरुआत दी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जैसन बेरेंडॉर्फ ने यशस्वी जायसवाल को अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया और अब मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम के लिए तीसरा ओवर एक बार फिर फेंकने आए केन रिचर्डसन ने पहली गेंद पर चौका और 22 रन लेकर टीम इंडिया के खाते में 5 रन डाल दिया, लेकिन अपनी तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन के रूप में अपना बड़ा विकेट निकाल लिया। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 24 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब खुद का तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इनके कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी और टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आया नाथन एलिस की तीसरी गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवरों में 39 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को 6.5 ओवर में ही सांगा की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था और पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चौके छक्के दोनों ही बल्लेबाज लगाए जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए आरन हार्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 81 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। तो इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचकर आरोन हार्डी की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। तिलक वर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वह भी आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 23 गेंद में 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए तनवीर सांगा को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले चौके के साथ स्वागत किया और फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का भी जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाने लगे। टीम इंडिया के स्कोर को 16.1 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया।
फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 18वें ओवर में आरोन हार्डी की गेंद पर गायकवाड़ ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली और अंतिम ओवर फेंकने के लिए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर एक चौका बटोर लिया, मानो ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर खून सवार हो गया हो। और इस ओवर में 30 रन ठोकर मैक्सवेल की जमकर कुटाई कर दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 222 रनों का एक बार फिर बाहर जैसा स्कोर खड़ा कर दिया।